महाकाल की नगरी, जहाँ हर गली में भक्ति की गूंज है, जहाँ समय भी रुककर महाकाल का इंतजार करता है। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम निकल पड़े हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहाँ हर सांस में भक्ति है, हर गली में महादेव का नाम। हर हर महादेव। तो दिल्ली से हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है और हम ट्रेन से सबसे पहले इंदौर पहुंचेंगे और फिर वहाँ दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर, मामलेश्वर के, और नेक्स्ट डे हम उज्जैन के लिए निकलेंगे। आप चाहे तो फ्लाइट से भी या बस से भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। हर हर महादेव के जयकारों के बीच जब हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हर कदम पर शिव की दिव्यता का अनुभव होता है। यहाँ विराजमान है भगवान ओमकारेश्वर, जो भक्तों के सारे कष्टों को हरते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। गर्भगृह में दर्शन करते समय तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ हमारे सामने विराजमान है। मन में शांति, आंखों में भक्ति, हृदय में अपार आनंद। और इंदौर से लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के पावन तट पर बसा है ओमकारेश्वर मंदिर। ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए ऐसा माना जाता है। और नर्मदा नदी यहाँ 2 धाराओं में बटकर एक द्वीप बनाती है जिसकी आकृति ओम के समान मानी जाती है और इसी कारण इसका नाम पड़ा ओमकारेश्वर। नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है पवित्र मामलेश्वर। तो ओमकारेश्वर दर्शन के बाद हम चले मामलेश्वर दर्शन के लिए। मान्यता है कि भगवान शिव के लिंगम के 2 रूप हुए, एक ओमकारेश्वर और दूसरा मामलेश्वर, इसलिए यहाँ आने वाले हर भक्त को दोनों मंदिरों के दर्शन करने अवश्य होते हैं। और मामलेश्वर मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा मन को गहराई से छू लेती है। और ओमकारेश्वर मामलेश्वर दर्शन के केवल एक यात्रा नहीं, ये आत्मा में शुद्धि, भक्ति और मोक्ष की ओर एक पावन कदम है। दर्शन कीजिए मामलेश्वर के। आप मामलेश्वर दर्शन के लिए ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आप चाहें तो वहाँ से बोट के थ्रू भी आ सकते हैं या फिर पुल पार करके भी यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। और सभी भक्त ओमकारेश्वर दर्शन के बाद यहाँ मामलेश्वर दर्शन करने ज़रूर आते हैं। तो मामलेश्वर दर्शन के बाद हम लंच करके करीब 2 बजे उज्जैन के लिए निकल पड़े। फिर लगभग हमें 4 से 5 घंटे लगे उज्जैन पहुँचने में और वहाँ पर हमने होटल तनोडिया बुक किया और फिर फ्रेशन अप होकर हम सेम डे काल भैरव मंदिर के लिए निकल पड़े। तो देखिए हम काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। जय महाकाल। उज्जैन की पवित्र धरती पर ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है मदिरा। जी हाँ, ये है काल भैरव मंदिर जो अपनी अनोखी परंपरा और रहस्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और इस मंदिर में विराजमान है काल भैरव, जो भगवान शिव का रौद्र रूप है। काल भैरव को उज्जैन नगरी का कोतवाल भी माना जाता है। और जब पुजारी जी भैरव बाबा को मदिरा अर्पित करते हैं तो वे धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाती है और ये देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं और इसे एक दिव्य चमत्कार माना जाता है। तो आप दर्शन कीजिए काल भैरव के। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। फिर काल भैरव दर्शन करने के बाद हम बाहर आए और सेम डे हमने रात रेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे हम निकले ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के लिए। तो यहाँ से हमने ई रिक्शा बुक किया था जो कि हमें पूरे दिन जितने भी सारे मंदिर है वो सारे कवर करेगा, सारे मंदिर दिखाएगा, महाकाल के भी दर्शन करवाएगा। तो ये सही रहता है, आप कोई भी एक गाड़ी बुक कर लीजिए या फिर रिक्शा बुक कर लीजिए
आपको बार बार देखने की बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इजीली आप सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो उज्जैन की धरती पर बसा ये एक मंदिर है जहाँ अक्सर लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के बोझ से भी मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हैं। और ये है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर, जिसे ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि ऋण का मतलब होता है कर्ज या बोझ, और मुक्तेश्वर का मतलब होता है मुक्ति देने वाले भगवान। यहाँ विराजमान है भगवान शिव का ही रूप, जिनके दर्शन से माना जाता है कि व्यक्ति को अपने सभी ऋणों से मुक्ति मिलती है। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ आने पर एक अलग सी पॉजिटिविटी महसूस होती है, जैसे मन का बोझ हल्का हो रहा हो। यहाँ लोग शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं और दिल से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सोमवार के दिन तो यहाँ विशेष रौनक देखने को मिलती है और शिवरात्रि पर भी यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। और अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन अवश्य करें। हो सकता है ये यात्रा आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करे। हर हर महादेव, जय महाकाल। मुक्तेश्वर मंदिर के साथ में ही है भर्तरी गुफा। तो हम भर्तरी गुफा में प्रवेश करते हैं। देखिए ये है भर्तरी गुफा, जहाँ राजा से योगी बने महाराज भर्तृहरि ने कठिन तपस्या की थी। और भर्तृहरि उज्जैन के एक महान राजा थे, लेकिन जीवन के सच को समझने के बाद उन्होंने राजपाट सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने वैराग्य का मार्ग अपनाया और इसी गुफा में रहकर तपस्या की, भगवान शिव की भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। हर हर महादेव। पत्थर की दीवारें, संकरी जगह और गहरा सन्नाटा, ये सब मिलकर एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करते हैं। आप दर्शन कीजिए आप नीलकंठ महादेव के। हर हर महादेव। आप किस राज्य से या शहर से ये वीडियो देख रहे हैं हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भर्तरी गुफा से बाहर आते ही दर्शन होते हैं हमें नवनाथ मंदिर के। ये नवनाथ मंदिर जहाँ पे भगवान शिव के 9 रूपों का वर्णन किया गया है।
ये है मंगलनाथ मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं मंगलनाथ मंदिर के, जहां आकर लोग अपनी कुंडली के मंगल दोष को शांत करने की प्रार्थना करते हैं। और इस मंदिर में विराजमान है भगवान शिव का पवित्र रूप। साथ ही ये स्थान मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा मंगलनाथ। और माना जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मंगल ग्रह की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष हो तो व्यक्ति को जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोग यहाँ आकर मंगल शांति पूजा करवाते हैं, और ख़ास तौर पर मंगलवार के दिन। और ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ का सनराइज एंड सनसेट बहुत ही सुंदर होता है। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं चिंतामणि गणेश मंदिर में। यह वो मंदिर है जहां भक्तों की हर चिंता दूर हो जाती है। यह है चिंतामणि गणेश मंदिर, जहां विराजमान है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। चिंतामणि नेम का ही मतलब होता है जो चिंता को दूर करे। यह मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ गौशाला भी है, जहाँ आप गाय को चारा भी दे सकते हैं। कहते हैं यहाँ स्थित गणेश जी की मूर्ति स्वयं भू है, यानी अपने आप प्रकट हुई है, इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ भक्त मोदक, लड्डू और फूल चढ़ाते हैं, और बुधवार और गणेश चतुर्थी के दिन तो यहाँ खास भीड़ देखने को मिलती है। तो आप भी दर्शन कीजिए चिंतामणि गणेश मंदिर के। तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं गढ़कालिका मंदिर के। उज्जैन की पवित्र धरती पर ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां मां का रूप अपने सबसे अद्भुत और शक्तिशाली स्वरूप में विराजमान है। और ये है गढ़कालिका मंदिर, जो भक्तों के लिए आस्था और शक्ति का एक बड़ा केंद्र है। इस मंदिर में मां काली का प्रचंड रूप पूजित है, और माना जाता है कि मां काली यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती है। और ये उज्जैन का सबसे प्राचीन मंदिर है, और नवरात्रों में तो यहाँ विशेष भीड़ देखने को मिलती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं संदीपनी आश्रम में। ये है संदीपनी आश्रम, जहां भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की थी। और ये आश्रम महर्षि संदीपनी का गुरुकुल था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम ने 64 कलाएं यहाँ सीखी थी, और फिर दक्षिणा के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने गुरु जी को उनका पुत्र वापस लाकर दिया था। यह है गोमती कुंड, जो कि संदीपनी आश्रम उज्जैन में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कुंड क्योंकि मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि के लिए यहाँ पे सभी पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया, इसलिए इस कुंड का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई लोग तो इसे अपने घर भी ले जाते हैं, इस जल को भर के। जब बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो वक्त भी रुक जाता है, और जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहते हैं समय सबका बदलता है,
लेकिन समय के भी स्वामी है महाकाल। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव अपने सबसे प्रचंड रूप महाकाल के रूप में विराजमान हैं। क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। आपको काफ़ी अधिक संख्या में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी, तो आप चाहें तो लाइन में लगकर भी आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप वीआईपी टिकट लेकर, जो कि 250 रुपये में उपलब्ध है, और उससे भी आप दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी टिकट से ये फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, और लाइन में लगकर दर्शन करते हैं तो उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है और जिसे स्वयंभू भी माना जाता है। यहाँ आकर भक्तों को सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई का भी अनुभव होता है। और महाकाल मंदिर की सबसे खास बात है सुबह होने वाली भस्म आरती। अगर आपको भी ये सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होना है तो इसके लिए 1 महीने पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कराइए, बुकिंग कराइए, तब आपको यहाँ पे भस्म आरती में शामिल होने का नंबर मिलेगा। और इस आरती में शिवलिंग को भस्म से अलंकृत किया जाता है। जब डमरू की धुन और मंत्र उच्चारण होता है तो पूरा वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है। फिर अंदर आकर भक्तों की लंबी लंबी कतारें, हर हर महादेव की गूंज और महाकाल के दर्शन में ये पल जिंदगी भर याद रहता है। मंदिर के ऊंचे शिखर पर लगी ये लाइट्स दूर से ही दर्शन कराती है। शिखर पर चमचमाती रोशनी भक्तों को खूब आकर्षित करती है। जय श्री महाकाल। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। हम आपको एलईडी के माध्यम से देखो दर्शन करा रहे हैं शाम की आरती का। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री महाकाल, और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसे ही शाम होती है, श्री महाकालेश्वर मंदिर का पूरा परिसर दिव्य रोशनी में जगमगा उठता है। मंदिर की भव्य वास्तुकला पर सुनहरी, सफेद और रंग बिरंगी लाइट्स पड़ती है, जो इसे स्वर्ग जैसा दृश्य बना देती है। इसीलिए हमने भी आज उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले सारे मंदिरों के दर्शन किए, और शाम का समय ही हमने चूज़ किया था कि हम शाम के समय महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और यहाँ का अनुभव प्राप्त करेंगे। ये जो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, रंग बिरंगी लाइट्स, इसका लुत्फ़ उठाएंगे और यहाँ की वास्तुकला देखेंगे, जो लाइटों से जगमगाता हुआ कितना सुंदर, कितना भव्य लगता है, जो मन को बहुत आकर्षित करता है। अगर आप भी महाकाल आएँ तो शाम के समय यहाँ पे अवश्य दर्शन करें। जो लाइटिंग होती है शाम के समय वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। लाइटों से जगमगाता हुआ ये कॉरिडोर बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा माहौल भक्ति में, शांति में बना हुआ है। सभी भक्तों के मन में अपार श्रद्धा। जय श्री महाकाल।
और शाम को होने वाला ये लेज़र लाइट शो बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे म्यूज़िक और मंत्र के द्वारा और फाउंटेन इफ़ेक्ट देकर भगवान शिव की कथाओं का वर्णन किया जाता है। स्पेशल विजुअल इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप टाइम से पहले आकर यहाँ पर पहुँच जाइए और इस लेज़र शो का लगभग 25 से 30 मिनट का ये शो होता है। शाम के 7 बजे और या 7:30 बजे ये शो महाकालेश्वर दर्शन के बाद फिर हम पहुंच चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर के। और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, ये मान्यता है। तो आप जब भी हरसिद्धि माता के मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो शाम के समय ज़रूर आइए, शाम की आरती ज़रूर अटेंड कीजिए, जो कि बहुत ही भव्य लगती है यहाँ पे। और दो द्वीप स्तंभ है बड़े बड़े जो जलाए जाते हैं, और साथ में यहाँ पे ये नृत्य भी पेश किया जाता है। पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा भक्ति में बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत आकर्षित कर देता है ये सब। सभी लोगों में बहुत एनर्जी देखने को मिलती है। ये द्वीप स्तंभ है दो बड़े बड़े जो शाम को जलाए जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
फिर हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद हम अपने होटल में चले गए, वहीं हमने रात को रेस्ट किया और फिर नेक्स्ट डे हम सुबह अष्टविनायक मंदिर पहुँचे दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं अष्टविनायक मंदिर, जो कि भगवान गणेश को समर्पित है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। बहुत ही सुंदर अष्टविनायक मंदिर देखिए आप सभी। जय श्री गणेश। आप सब भी इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, भगवान से अपनी मनोकामनाएं रखें, मनोकामनाएं मांगें और भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं नवग्रह शनि मंदिर में, तो चलिए दर्शन करते हैं नवग्रह मंदिर के। यह एक ऐसा स्थान है जहां आपको सारे ग्रहों के दर्शन होते हैं और लोग यहां पूजा करके अपने जीवन के ग्रह दोष को शांत करते हैं। तो उज्जैन में स्थित इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए बिना हम कैसे जा सकते हैं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस्कॉन मंदिर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे रंग बिरंगे फूल पौधों से सजा हुआ है मंदिर, कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर कई राज्यों में बना हुआ है और उज्जैन का भी इस्कॉन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर की साफ सफाई और यहाँ का डेकोरम बहुत आकर्षित करता है मन को। पूरा वातावरण भक्तिमय है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत लुभावना है, बहुत अट्रैक्ट करता है मन को।
और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो भजन कीर्तन चलते रहते हैं उससे पूरा वातावरण, पूरा माहौल भक्तिमय बना होता है। यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। आप सभी भी इस्कॉन मंदिर के दर्शन कीजिए और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई। हमने सबसे पहले आपको इंदौर में पहुंचकर ओमकारेश्वर, मामलेश्वर के दर्शन कराए, फिर अगले दिन उज्जैन के कई मंदिरों के दर्शन कराएं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने भी भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जितने भी न्यू भक्त हैं, वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी डिवोशनल वीडियोस बनाकर हम आपके सामने लेकर आएंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए। धन्यवाद।